Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो ये है पेरिस का माहौल। बारिश नहीं हो रही है और ये एक तरीका पेरिस ने ढूंढ के निकाला है इस भीषण गर्मी से जूझने का। पेरिस और यूरोप में बड़ी गर्मी हो रही है। लोग यहाँ पर बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, बट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह लीजिए या पेरिस सिटी कह लीजिए, उन्होंने ये तरीका निकाला है। छोटे छोटे पार्क्स में ये छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स लगा लिए हैं और चारों तरफ लोग, क्या होता है, टूरिस्ट बहुत आ रखे हैं पेरिस ओलंपिक्स में, तो उससे वो आते हैं, एक हल्का सा मिनी शावर लेते हैं और चले जाते हैं ताकि थोड़ी ठंडक मिले और चले जाएं। तो ये है घरों में, यहाँ पर घरों में ज़्यादातर होटल्स में एसी नहीं होते हैं और फैंस नहीं होते, इसलिए दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। दिन में घर के अंदर रहना बहुत मुश्किल है, बाहर और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मतलब एक तरह से ये है कि फ़िलहाल पेरिस की ये जो गर्मी है, इसकी वजह से लोगों को, एथलीट्स को और स्पेक्टेटर्स, टूरिस्ट, क्योंकि ओलंपिक गेम्स में सिर्फ एथलीट्स नहीं आते, उनके साथ टूरिज़्म भी आता है। सिर्फ एक देश से नहीं आता है, दो से नहीं आता है, बहुत सारे मुल्कों से बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। होटल्स भरे हुए हैं। अगर आप वो जो ऐप्स होती हैं घर बुक करने के लिए, BNB टाइप्स, एयरबीएनबी टाइप, तो वो घर भरे हुए हैं जिन लोगों ने अकोमोडेशन दे रखा है। बट इस गर्मी से जूझने का इलाज नहीं है पेरिस के पास। पेरिस काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड नहीं था। अब ये तो बात होगी स्पेक्टेटर्स की। अब आप सोचिए कि एथलीट्स का क्या हो रहा है जो यहाँ पे कम्पीट करने आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एथलीट्स विलेज, गेम्स विलेज में भी फैंस नहीं है, एसी नहीं है। इट वाज ओनली कि जब बाद में उनको ये बात का एहसास हुआ कि इतनी गर्मी है, एथलीट्स को जूझना पड़ रहा है, मुश्किल आ रही है, कि वहाँ पर एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया ताकि एयर कंडीशन जो है वहाँ पे मुहैया कराया जा सके। तो वो सिचुएशन है। अब दूसरी बात आती है खाने के लिहाज से। 7 दिन हो गए, करीब करीब एक हफ्ता हो चुका है इन ओलंपिक गेम्स को शुरू हुए हुए, पर बात ये है कि एक होता है ना खाने की क्वालिटी, उस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले ये था कि क्वांटिटी पे काफ़ी सारे जो शेफ डे मिशंस हैं, बहुत सारे जो NOCs हैं, नेशनल ओलंपिक कमिटीज़, जैसे इंडिया की एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, नेशनल ओलंपिक कमेटी, वैसे ही और भी बहुत सारी नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ हैं। लोगों उनके शेफ डे मिशंस ने लिखा IOC को खाने को लेकर, गेम्स विलेज में जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, एक तो कम है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों ने बाहर से मंगाया, जिनकी फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं वो उनको बना के भेजते थे। ग्रेट ब्रिटेन ने तो यहाँ तक ये कह दिया, क्वांटिटी की बात तो है ही है, उन्होंने कहा क्वालिटी की भी बात है। ग्रेट ब्रिटेन ने क्वालिटी की बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे एथलीट्स को जो प्रोटीन डाइट चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो ये कैसे ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं? फैसिलिटीज़ के लिहाज से इवन यहाँ तक ये कह दिया था, क्योंकि इस ओलंपिक गेम्स का इन्होंने एक नारा भी लगाया था कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, कि उस लिहाज से होंगे, पानी इको फ्रेंडली गेम्स होंगे, पानी कम कंज्यूम होगा, बहुत सारी वेस्टेज कम होगी, एनर्जी की वेस्टेज कम होगी, एयर कंडीशन का जैसे मैंने बताया उसकी आपको दिक्कतें हैं, पानी की आपको दिक्कतें हैं। अब पानी के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि भाई, ये भी कहा कि अब फ़िलहाल क्योंकि गर्मी, एक हीट वेव आने वाली है, तो आप अपने घरों की खिड़कियां, पर्दे लगा के रखिए। क्यों? ताकि आप पानी कंज्यूम करें, आपको उतनी गर्मी ना लगे। अब ये तो फ़िलहाल पहली बार ऐसा सुना है। और पानी का अब क्योंकि यूरोप में यूजुअली ये कहा जाता है, माना जाता है कि टैप वाटर इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, आप नलके का पानी खोलिए और पी लीजिए। पर अब काफ़ी लोगों को इस बात पर शक हो रहा है। शक मतलब सवाल है, क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ पे बारिश पड़ी थी, उसकी वजह से कंटैमिनेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। तो वो काफ़ी सारे जो एथलीट्स हैं, उनका सपोर्ट स्टाफ है, टीम्स हैं,
वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कि उनको टैप वाटर से संतुष्ट करना पड़ रहा है। तो वो एक दिक्कत आ चुकी है। उसके बाद आप देखिए पानी को लेकर, बिजली को लेकर, बिजली आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें। टूरिस्ट है, ओलंपिक गेम्स हैं, यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। दिन में आप देखेंगे ज़्यादातर दुकानें ही बंद हैं। रेस्टोरेंट जो हैं ठीक है वो थ्रू आउट द डे पूरे दिन खुले रहते हैं। पर पेरिस ओलंपिक्स बहुत लोगों का ये मानना है, जिनसे हमने बात भी करी, उन्होंने कहा कि ये पेरिस ओलंपिक्स जो हुए हैं फैसिलिटीज़ के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। ये शायद से हो सकता है कि सबसे ख़राब ओलंपिक गेम्स में इनको माना जाए। अब देखना ये है कि आगे चलते चलते, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, करीब 10-11 दिन इस ओलंपिक गेम्स में अभी भी बचे हैं। क्या ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपनी कोशिश कर रहा है, पेरिस सिटी ऑफ पेरिस वो कर रहा है। हम कुछ दिनों से शूटिंग वेन्यू पर थे, शैटरू, वहाँ पर तो ये है क्योंकि वो एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे 50,000 उनकी आबादी है। ऐसी जगहों पे और ज़्यादा दिक्कतें हो रही है हर किसी को, चाहे वो एथलीट्स हो, उनका सपोर्ट स्टाफ हो। बहुत सारे लोग जो हैं गेम्स विलेज छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि गेम्स विलेज में उस हिसाब से फैसिलिटीज़ आपके लिए नहीं मिल रही हैं, आपको खाना उस तरीके से नहीं मिल रहा है, इस गर्मी से जूझने का, इस गर्मी को झेलने का तरीका आपको वहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से काफ़ी सारे एथलीट्स जो हैं वो गेम्स विलेज भी छोड़ चुके हैं। खाना उनका बाहर से आ रहा है। शैटरू जो शूटिंग इवेंट्स जहाँ पर हुए थे इंडियन एथलीट्स के लिहाज से, देखिए वहाँ पर छोटी सी जगह, वहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक ताजमहल और दूसरा है बॉम्बे हाउस। आप कभी भी वहाँ चले जाइए, आपको कोई ना कोई हिंदुस्तानी वहाँ पर दिख ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको ये होता है कि वहाँ चले जाएं तो बेहतर खाना मिल जाएगा, आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो थोड़े सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको जो खाना है चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस पेरिस ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज़ करने में, और स्पेशली जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो टूरिस्ट आए हुए हैं। बट सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो गेम्स होते हैं ये एथलीट्स के लिए होते हैं। एथलीट्स जो हैं वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली एथलीट्स उस हिसाब से खुश नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, बहुत सारी एनओसीज ने आईओसी को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लिखा भी है इस बारे में। खैर ओलंपिक गेम्स हैं, सिचुएशन जो भी हो, वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। और ओलंपिक गेम्स भी चलते रहेंगे, दिक्कतें चाहे जो भी आए, स्पोर्ट्स तक जो है वो आपके लिए हाजिर है। और आपके लिए पल पल की जो खबरें हैं इन ओलंपिक गेम्स से वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स तक को, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और वो स्पोर्ट्स तक ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट भी ज़रूर विजिट करिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।